स्टडी आज फिर मैं जुड़ गया हूँ आपके साथ खंड शिक्षा अधिकारी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके। दोस्तों ये आज हम खंड शिक्षा अधिकारी का तीसरा सेट पढ़ेंगे। ठीक, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा गया है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो क्वेश्चनों को कहीं नोट कर लें और वीडियो को लोगों अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए कह रहा है गेहूं, ऑप्शन बी कह रहा है चावल, ऑप्शन सी कह रहा है जौ, या ऑप्शन डी बाजरा। तो दोस्तों सब बता दें, सबसे पहले जो मतलब ये वैदिक संस्कृति से पहले जो हड़प्पा संस्कृति थी उनके समय की बात पूछी गई, तो सबसे पहले था ऑप्शन सी जौ। सबसे पहले मनुष्य ने जो प्रयोग किया था जौ। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई व जई 8 प्रकार के अनाज का प्रयोग करते थे। ठीक, लेकिन सबसे पहले जो प्रयोग में लाया गया था वो जौ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? कोल्डीवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से, या टोकवा से। दोस्तों बता दें, सबसे पहले जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त किए गए थे कृषि के वो था लहुरादेव। लहुरादेव नवीनतम खोजों के आधार पर ये सबसे प्राचीन था। ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कौन? लहुरादेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में किसको चालकोथलिक युग भी कहा जाता है? मतलब किस युग को चालकोथलिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी नौ पाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल, या ऑप्शन डी लोहे काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को चालकोथलिक युग कहा जाता है। ठीक, जिन संस्कृतियों में तांबे और औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन मिलता है उसे प्रायः ताम्र पाषाण काल बोला जाता है। मतलब तांबा भी और पाषाण भी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए अम्बली, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कोडदीजी, या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ अब इस समय बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ है। ठीक, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाण काल से संबंधित है? ऑप्शन ए बुधियाल, ऑप्शन बी संगनकुल्लू, या ऑप्शन डी कोलडीवा, या ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगनकुल्लू। ठीक, संगनकुल्लू के बारे में कुछ जानते हैं। ये कर्नाटक मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है। ठीक, नौपाष कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक के मैसूर के पास में, कर्नाटक के मैसूर के पास में स्थित है। और कौन सा जनपद लगता है? वेल्लारी जनपद। नौपाषाण कालीन पुरास्थल में राख का टीला प्राप्त हुआ। ठीक, पिकली हाल में भी राख के टीले मिले थे। एक तो यहाँ पे भी मिला संगनकुल्लू में, और एक और है पिकली हाल, वहाँ पे भी प्राप्त हुए। ये राख के टीले नौपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि भीम की बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बुद्ध प्रतिमाओं के लिए, या सोन नदी का उपागम स्थल है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया, एमपीपीसीएस में भी पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुफाओं के जो शैल चित्र हैं उनके लिए फेमस है। भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? ये भोपाल से 45 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। ठीक, इसको यूनेस्को यानी भीमबेटका को यूनेस्को ने भी विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घघरिया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी लेखैया, या ऑप्शन डी आजमगढ़। तो
इसका आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका, जो सबसे ज़्यादा शिलाश्रय कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका। भीमबेटका देखो पिछले क्वेश्चन में बताया कि कहाँ पे स्थित है ये, एमपी में भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम पश्चिम में स्थित है। ठीक, और इसमें कितने कितने शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं ये भी याद रख लें, 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी अहिछत्र में, ऑप्शन सी नोहे में, या ऑप्शन डी लाल किला में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हस्तिनापुर। ये गंगा यमुना दोआब, जो गंगा यमुना दोआब है की सांस्कृतिक परंपरा है। ठीक, संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णु गैरिक मृदभांड संस्कृति मतलब OCP कहा गया है। इसके साक्ष्य विशेषता हस्तिनापुर और दूसरी एक जगह है अंतरजीखेड़ा। क्या है, अंतरजीखेड़ा, अंतर जी खेड़ा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, या ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए संस्कृति। जो पुरातत्व सर्वेक्षण है मेन संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ठीक, भारत में कब सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक, 1871 में सबसे पहले कहाँ हुआ था, पहले हुआ 1861 में। ठीक, उसके बाद 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया था, और 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भी इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाएगा, यानी कि पहले में निदेशक कौन थे, तो वो थे सर जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी भोपाल, या ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल। भोपाल MP में मानव संग्रहालय स्थित है। ठीक, जिसका नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया है। ठीक, ये भोपाल कहाँ पे है, MP। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 कह रहा है कि हड़प्पा निम्न में किस सभ्यता से संबद्ध है। ऑप्शन ए सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता, या ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु सभ्यता थी। अब देखो इसके बारे में कुछ जानते हैं। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण ही हड़प्पा है। ठीक, इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 हमारा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि मतलब इसको आर्य सभ्यता क्यों नहीं माना जाता है, इसके क्या कारण थे। वह नगरीय सभ्यता थी, या उसकी अपनी लिपि थी, या उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या चौथा कह रहा है कि उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो देखो अगर ऑप्शन से देखा जाए तो उसकी अपनी लिपि थी, इससे तो पता नहीं चल सकता कि हाँ थी या नहीं। खेतिहर व्यवस्था और उस नर्मदा घाटी, ये दो भी गलत हैं। क्या हो जाएगा अपना आंसर, सही नगरी। क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी वो पूरी नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो आर्य सभ्यता थी यानी वैदिक सभ्यता वो पूरी ग्रामीण थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, उम्मीद है ये 12वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें पे। 13वां हमारा कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई, या सभी।
कौन सी सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में अगर हम ये लें अंकित लेख वगैरह और शिलालेख वगैरह, तो एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी होगी कि सिंधु सभ्यता यानी जो सिंधु सभ्यता थी या हड़प्पा संस्कृति थी, उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। केवल हम पुरातत्व खुदाई से ही अंदाज़ लगा सकते हैं कि वो वहाँ पे क्या था, उस समय कैसे क्या जीवन यापन होता था। इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई क्या है? मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा इसमें एक और आगे आ जाएगा औजार। इसके आगे है औजार। और ऑप्शन सी मंदिर या ऑप्शन डी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। यही पाएगा थे सैंधो सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ प्राप्त अवशेष यानी बर्तन, जेवर, हथियार और औजार आदि सैंधो घाटी के निवासियों की सभ्यता जानने के मूल स्रोत हैं। क्योंकि सैंधो सभ्यता का लिपि वाचन अभी तक नहीं हो सका, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 हमारा कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में। दूसरा है पश्चिमी भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति में। तीसरा कह रहा है वैदिक संहिता में। चौथा है चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। और ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। कहाँ से? राजस्थान के अजमेर और जावर खानों से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 हमारा कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व ऊपर, दूसरा कह रहा है बी उत्तर वैदिक काल, तीसरा कह रहा है कि मौर्य काल से, या चौथा कुषाण काल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व आर्य। जब आर्यों के मतलब प्री आर्यन के पहले ही मूर्ति पूजा का काल शुरू हो गया था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देवताओं और देवी की प्रतिमाओं के साथ अनेक सैंधो पुरास्थल से प्राप्त मात्र जो देवी हैं उनकी मूर्तियां पाई गई थीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कला कृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? मतलब इनमें से 3 का तो हुआ है लेकिन एक का नहीं हुआ, तो वो कौन है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी बाघ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गाय। दोस्तों इसको क्वेश्चन को बड़ा आराम से और उसमें देखना समझना, क्योंकि अब मोस्ट लगभग लोग बहुत ज़्यादा गलती कर देंगे कि गाय गाय क्यों नहीं है। गाय इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये हड़प्पा संस्कृति की बात हो रही है। अगर यहाँ पे अगर वैदिक काल की बात होती तो वहाँ पे गाय को प्रधानता की गई है। यहाँ गाय का महत्व नहीं था, वैदिक काल में महत्व था। यहाँ पे देखो हड़प्पा संस्कृति में जो टेराकोटा और मोहरों पर जो आकृतियाँ हैं उनमें हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, एक और चीज़ है हिरन और भेड़, इनकी तो अंकन मिलता है लेकिन गाय का अंकन नहीं मिलता। गाय का महत्व वैदिक काल में माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 हमारा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन इजी भी है और लोगों को पता भी होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये इस स्नानागार की लंबाई और उत्तर से जो थी, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई थी 55 मीटर, ठीक, और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई थी 33 मीटर। और इसके जो मध्य स्थित स्नायु कुंड था उसकी लंबाई थी 11.8 मीटर, चौड़ाई थी 7.04 मीटर और इसकी गहराई थी 2.3
433 मीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है। मतलब 3 सत्य हैं और एक असत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी कह रहा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन सी कह रहा है कि मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नगरों और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है सिंधु सभ्यता के बारे में। व्यापार और वाणिज्य भी उन्नत कृषि, विदेशों तक व्यापार था। मात्र देवी की उपासना भी, देखो पीछे ही क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे मात्र देवी की मतलब कहाँ पे मात्र देवी की उपासना भी की जाती थी, लेकिन यहाँ पे लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 हमारा कह रहा है कि निम्नांकित में कौन किसका सुमेल नहीं है। मतलब 3 सुमेलित हैं और एक कोई सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो देखते हैं आलमगीरपुर देखते हैं तो ये यूपी में है। आलमगीर यूपी में है और लोथल ये भी गुजरात में है। चौथा रोपड़ ये भी पंजाब में है, लेकिन कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 हमारा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। मतलब 3 स्थान तो यहीं पे भारत में है, लेकिन एक पाकिस्तान में है। आगे चल इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। देखो कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है और आलमगीरपुर यूपी में है। ठीक, और ये हड़प्पा अब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के मांट गोमरी वर्तमान में साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थान रावी नदी के तट पर स्थित था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 कह रहा है कि दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ का? ऑप्शन है जम्मू का, ऑप्शन बी पंजाब का, ऑप्शन सी हरियाणा का या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। तो दधेरी स्थान एक हड़प्पी पुरास्थल है। ये कहाँ का है? पंजाब का। दधेरी एक परिवर्ती पुरास्थल जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में, कहाँ पे है? लुधियाना जिले में। और अगर जगह पूछे तो कौन सी है? गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ठीक, दधेरी स्थल चित्र धूसर मात्र ब्रह्मांड काल से संबंधित है, जो आर्यों के आगमन का काल भी कहा जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। मतलब एक भारत में, बाकी 3 ही ऑप्शन है, बाकी चौथे तो में कोई नहीं है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या उपरोक्त में कोई नहीं। तो पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी लोथल, जो गुजरात में स्थित है। बाकी ये दोनों नहीं है। आगे चलते हैं 24 पे। 24 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन नगर था कहाँ पे? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में या मोहनजोदड़ो में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा पत्तन नगर लोथल में। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। पत्तन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। ठीक, यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, बाकी पे नहीं मिलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। और पहला, फिर अब मान लो पहला कौन सा आ गया? तो पहला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद राखीगढ़ी है। ये भारत में सिंधु घाटी का दूसरे सबसे बड़ा स्थल धौलवीरा है। ये टोटल का बता रहे थे, और लेकिन अगर भारत का पूछे तो धौलवीरा है।
दोस्तों अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। हड़प्पा में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना वहाँ पे व्यापक रूप से प्रचलित थी। किनकी? मातृ देवी की उपासना। विभिन्न जो मातृ मूर्तियाँ हैं, मुद्राएं हैं आदि पर अंकित जो आकृतियाँ उन पर चित्र उभरता है जिसमें नारी शक्ति उपासना का प्रचलन साक्ष्य मिलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की या डी विष्णु की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपति। पशुपति, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इनको शिव भी कहा गया है। पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के दाईं ओर चीता है और हाथी और बाईं ओर गेंडा और भैंसा चित्रित हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मतलब किन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पे की खुदाई करवाई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सन जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लॉर्ड क्राइव या ऑप्शन डी कर्नल टॉड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सन जॉन मार्शल। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी बनाए गए थे ये ने 19 के निर्देश पे 1921 में, कब? 1921 में दयाराम साइनी ने पंजाब, मतलब अब जो पाकिस्तान में पंजाब है, ठीक, तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति जो साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था, हड़प्पा के एक टीले की खुदाई की। और अगले वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु घाटी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हड़प्पा दयाराम साइनी, ऑप्शन बी लोथल एसआर राव, ऑप्शन सी सुरकोटता जेपी जोशी या ऑप्शन डी धौलवीरा वी के थापाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धौलवीरा वी के थापाड़। हड़प्पा की जो खुदाई थी दयाराम साइनी ने करवाई थी, लोथल की एसआर राव ने करवाई थी और सुरकोटता की जेपी जोशी ने करवाई थी। लेकिन जो एसआर राव, वो इनका नाम है धौलवीरा, जो धौलवीरा की खुदाई है उनका उत्खनन वी के थापड़ ने नहीं करवाया था बल्कि आर.एस. विस्ट ने। इसका क्या है? आर.एस. विस्ट, इन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी धौलवीरा की। दोस्तों आज का चलते हैं, आज का तीसवां क्वेश्चन, ये आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं कि क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने धातु का प्रयोग किया, मतलब किस धातु का प्रयोग किया था मानव ने? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है। ठीक दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।